एक ऐसी जगह जहां आज भी सदियों पुरानी परंपराएं जिंदा है, जहां एक रहस्यमय लाल कपड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जहां हर साल 3 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाता है, और एक ऐसा आश्रम जहां 3 पवित्र नदियां मिलती है और जहां महर्षि वशिष्ठ ने तपस्या किया है। और इस सफर का अंत होगा एक बारिश भरी कोलकाता की सुबह के साथ। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गुवाहाटी के दो सबसे स्पिरिचुअल और फैसिनेटिंग प्लेसेस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि सुबह सुबह निकल चुके हैं गुवाहाटी के सबसे फेमस और पावरफुल मंदिरों में से एक, कामाख्या मंदिर के दर्शन के लिए। ये मंदिर नीलाचल हिल पर स्थित है और इंडिया के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये जनरल काउंटर है, यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पर अगर आप ये लाइन लगाते हो तो 12-13 घंटे लग जाएगा। और अगर आप वीआईपी टिकट लेते हो तो वो 500 रुपीज़ है और उसमें भी आपको 7 से 8 घंटे लग जाएगा। चाहे आप कितनी भी सुबह क्यों ना आ जाओ, 3 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, मिनिमम 7 से 8 घंटा आपको लग जाएगा वीआईपी में। पहले यहाँ आके बुक करना पड़ता था, पर अब 1 जुलाई से आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। जो वीआईपी लाइन हो या फिर जनरल हो, आपको ऑनलाइन रात को 12 बजे इसका स्लॉट खुल जाता है और आधार कार्ड के साथ, डिटेल्स के साथ आपको ये स्लॉट बुक करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। स्लॉट जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए 12 बजे पहले आप बुक कर लेना। हो सके तो 1-2 हफ्ते पहले बुक करोगे तो अच्छा रहेगा। हमने यहाँ जूते छोड़े थे, पर मैं बोलूँगी कि जो मंदिर के पास वाले दुकान है आप वहीं पे जूते छोड़ो अंदर जाने के लिए, तो बेहतर रहेगा। अगर आप पांडा लेना चाहते हो पूजा के लिए तो उसका अलग रेट है, 500, 600, 1000। वो उनके ऊपर है कि वो कितना डिमांड करते हैं और आप कितना निगोशिएट कर पाते हो। यहाँ पर भोग मिलता है, अन्न प्रसाद, दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और ये फ्री है। माना जाता है कि जब माता सती ने अपना देह त्याग किया था, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर को विभाजित किया और जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। यही वो पवित्र स्थल माना जाता है जो माता की सृष्टि और शक्ति का जीवंत प्रतीक है। इसी वजह से कामाख्या को आदि शक्ति का जीवंत प्रतीक माना जाता है। ये जो लाइन आप देख रहे हो वो वीआईपी लाइन है। ये है जनरल क्यू। एक बार इसके अंदर चले गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ किसी भी देवी की मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में एक प्राकृतिक शिला रूप की पूजा की जाती है जिसके ऊपर हमेशा पानी रहता है। इसी वजह से कामाख्या मंदिर दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है। कामाख्या मंदिर के अंदर गेट 2 के पास एक बलि का घर भी है। यहाँ पे बलि पूजा की जाती है और बलि दी जाती है। मंदिर के अंदर आप काफ़ी सारी बकरियाँ भी देखेंगे जिनमें सिंदूर लगा हुआ है। उनको यहाँ पे बलि दिया जाता है। पहले उनका पूजा किया जाता है और फिर उनको यहाँ पे बलि दिया जाता है। बलि यहाँ पे सदियों पहले से चलती आ रही है। ये लोग यहाँ पे ऐश गॉड यानी कि जो सफ़ेद पेठा है, एक सब्जी, उसकी भी बलि देते हैं। मंदिर में बलि तो होता है, पर ऐसे बहुत लोग हैं जो बलि नहीं देते हैं, वो दान करके चले जाते हैं। ये तो या तो बकरी या फिर कबूतर जिनमें सिंदूर लगी होती है। कामाख्या मंदिर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मशहूर है अम्बाबुची मेला के लिए। हर साल जून के महीने में ये मेला लगता है। माना जाता है कि इस दौरान माँ के वार्षिक अवकाश होता है और इसी कारण मंदिर लगभग 3 दिन के लिए बंद रहता है, न दर्शन न पूजा। 3 दिन बाद जब मंदिर का द्वार खुलता है तो भक्तों को दिया जाता है एक विशेष लाल कपड़ा, जिसे माँ की कृपा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लाखों लोग इस फेस्टिवल के दौरान यहाँ आते हैं। कामाख्या मंदिर सिर्फ कामाख्या मंदिर नहीं है, और भी बहुत सारे मंदिर है आसपास। बगलामुखी है, केदारेश्वर है, और भी है। हो सके तो उनकी भी दर्शन आप ज़रूर करना। माँ कामाख्या के दर्शन के बाद हम जा रहे हैं गुवाहाटी का एक और बहुत ही शांत और सुंदर जगह की तरफ, वशिष्ठ आश्रम। माना जाता है कि ये आश्रम महर्षि वशिष्ठ के तपस्या स्थल था। वशिष्ठ जो हिंदू धर्म के महान सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने यहीं पर ध्यान और तपस्या की थी। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा वशिष्ठ आश्रम। इस आश्रम की सबसे खास बात है यहाँ मिलने वाली 3 पवित्र जलधाराएं, संध्या, ललिता और कांता। माना जाता है कि महर्षि वशिष्ठ की तपस्या से ये 3 धाराएं प्रकट हुई थी।
आगे चलकर ये एक साथ मिलकर वशिष्ठ नदी की रूप लेती है। पहाड़ों और घने पेड़ों के बीच बहती हुई ये जलधाराएं इस जगह को और भी सुंदर बना देती है। अब सफर के इस चैप्टर को धीरे धीरे समेटने का वक्त आ गया था। रात की ट्रेन थी हमारी कोलकाता के लिए। सफर खत्म हो रहा था लेकिन साथ में बहुत सारी यादें लेकर। और अगले दिन सुबह हम पहुंच गए थे कोलकाता। और कोलकाता ने हमारा स्वागत किया हल्की हल्की बारिश के साथ। खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और सफ़र की यादें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सफ़र में। तब तक बाय बाय।